Hello, good morning to all of you and thank you very much for watching my videos. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरा लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको सिखाना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे एडवांस की बात कर रहे हैं कि एडवांस बताइए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको जीरो से लेके चल रहा हूँ, मैं आपको एडवांस तक भी ले चलूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस मेरे साथ बने रहिए। जैसा मैं कहता हूँ एक पेन और एक कॉपी अपने पास रखिए हमेशा, ठीक है ना, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें, लिख सकें उसको, ठीक है। आज बात करेंगे, विल डिस्कस टुडे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होता है। देखिए भाई, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे चलता, आप याद रखें। आपने क्वेश्चन मार्क क्लास में देखा, समझ गए इंटरोगेटिव है। आपने जैसे ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा, आप समझ सकते हैं इंटरोगेटिव है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि शुरू में इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तब भी समझ जाएंगे इंटरोगेटिव है। नेगेटिव कैसे समझेंगे, देखिए आपको नॉट मिलेगा, आप इसको फोकस कीजिए, ये क्या है, ये नॉट है। नॉट को जैसे आपने देखा तो आप कहेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। सेम एज वी कैन ऑल्सो से दैट हियर इज ऑल्सो लाइक सेम कंडीशन, कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर नॉट है, ठीक है ना, यहाँ पर नॉट है। और देखिए इज, आर, एम है शुरुआत में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे समझ सकते हैं कि क्या है, इंटरोगेटिव है। और नॉट होने की वजह से क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब सुनिए एक बात ध्यान से, अगर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होता है और उसमें नहीं आ जाए तो आप नॉट कहाँ लगाते हैं, याद रखें। ये एक्टिव वॉइस है, आपको पता ही होगा ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, ठीक है ना। बस छोटी सी बातें हैं, बाकी सेंटेंस वगैरह देखते हैं, क्लियर हो ही जाता है फिर तो। देखिए एक एग्जांपल देखें आप यहाँ से, आपके पास एक एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल क्या है, आपने लास्ट में देखा इंटरोगेटिव, देखिए भाई आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने रखा है। एग्जांपल को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। पहले समझ लेते हैं क्या है एग्जांपल। मैं बार बार बता रहा हूँ आपके लिए कि है शो करता है प्रेजेंट, रही शो करता है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आपने लास्ट में देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसने बताया इंटरोगेटिव है। आपने बीच में नहीं देखा तो समझ जाएंगे आप कौन सा है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए, क्या आप सड़क पर रिश्वत नहीं ली जा रही है, तो लेने वाले नहीं है, इसलिए क्या कह सकते हैं, ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है, ये फॉलो करना आपके लिए। तो पूछे इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना, लेकिन भाई इजारन कब लगाएंगे आप, इजारन जब लगाएंगे जब आपको ऑब्जेक्ट पता होगा। आपको ऑब्जेक्ट पता होना जरूरी है, ठीक है, फिर ही आप उसके बाद ही आप इजारन लगा सकते हैं। तो भाई मैंने बता रखा है, ऑब्जेक्ट पता करते हैं दो चीजों से, बोलो क्या या किसको। पूछो क्या नहीं ली जा रही है, तो निकल के आया रिश्वत। तो रिश्वत क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप रिश्वत को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या लिख लीजिए, इज लिख लीजिए, इज ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट किसका, रिश्वत, तो रिश्वत को बोलते हैं ब्राइब, इज द ब्राइब, BRIBE, इज द ब्राइब, इज द ब्राइब। अब देखिए नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, अगर नहीं है तो नॉट लगाते हैं, इज द ब्राइब। फिर क्या लगा दीजिए आप, नॉट, उसके बाद क्या लगाना आपको, बीन, नॉट, बीन, उसके बाद बी थर्ड लगा दीजिए। बी थर्ड क्या है, काम क्या हो रहा है, लेने का, काम क्या हो रहा है, लेने का। लेने को क्या बोलते हैं, टेक, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो टेक, टुक, टेकन, क्या होती है, टेक, टुक, टेकन, तो आपको लगाना है यहाँ पर टेकन, ठीक है। तो इज द ब्राइब नॉट बीइंग टेकन, ठीक है, क्या रिश्वत नहीं ली जा रही है। अच्छा कहाँ नहीं ली जा रही है, सड़कों पर, और कब, अब, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए ऑन द रोड, ऑन द रोड, और आपको बोलते हैं नाउ, तो नाउ लगा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आप सेंटेंस क्लियर हो गया। तो क्या इज द ब्राइब नॉट बीइंग टेकन ऑन द रोड नाउ। आप एक बात समझ लीजिए, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस शो कर दिया अपने आप से। यहाँ पर देखिए इज है शुरुआत में, इंटरोगेटिव शो कर दिया, या समझ जाएंगे क्वेश्चन मार्क से इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। और नॉट है तो हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है। याद रखें जिस सेंटेंस के अंदर, जिसके अंदर नॉट हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट हो, उसी को बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आप तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमने कहा क्या
राजा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए फिर एक एग्जांपल आपके पास में है। आपने लास्ट में देखा है ने बताया प्रेजेंट, फिर देखा रहा ने बताया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है। आपने देखा शुरुआत में क्या से स्टार्ट है, तो इंटरोगेटिव हो गया। आपने देखा बीच में नहीं है तो आप कह सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए अब क्या है, क्या राजा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है, तो रिहा करने वाले कौन है ये नहीं पता, इसलिए क्या है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। अब मुझे बताइए आप कि कैसे बनाना है इसके लिए। तो रूल्स कौन सा लगेगा, ये लगेगा आपको इज लगाना, आपको आर लगाना या एम लगाना, इनमें से कोई एक चीज लगानी, फिर क्या लगाना ऑब्जेक्ट। तो भाई इज आर एम कब पता लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट पता कर लो कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। तो पूछो यहाँ पर कि क्या या किसको जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है, तो किसको, राजा को। ऑब्जेक्ट निकल के आया यहाँ पर राजा को, राजा कौन है, नेम है, इसलिए वहां पर इज लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज राजा। ठीक है। उसके बाद नॉट लगा दीजिए क्योंकि नॉट है इसके अंदर। उसके बाद क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है थर्ड लगाना है, रिहा करना क्या है, रिहा करना रिलीज होती है, रिलीज आप लिख लीजिए, रिलीज बोलते रिहा करने को, रिलीज। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रिलीज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रिलीज्ड। ठीक है ना। तो आपको लगानी है थर्ड फॉर्म, आप रिलीज लगा दीजिए, RELEASED, रिलीज्ड। तो क्या इज राजा नॉट बीइंग रिलीज्ड, क्या राजा को रिलीज नहीं किया जा रहा है, रिहा नहीं किया जा रहा है, किस पर, जमानत पर। देखिए क्या लिखा है, जमानत पर, तो क्या बोलेंगे, ऑन बेल। जमानत को बोलते हैं बेल, ऑन बेल। ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया और लास्ट में आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, इज राजा नॉट बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। आपने बीइंग देखा और बीइंग के बाद देखा थर्ड फॉर्म, समझ आइए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आई होप डेफिनेटली you have got all that and surely you are just improving your English। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी इंग्लिश में हमारे साथ में। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 और एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, इसको समझ सकें और अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर क्या है ने बताया प्रेजेंट, रही ने बताया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ देखिए क्या से शुरुआत हो रही है, इसलिए इंटरोगेटिव हो गया। और इसमें नहीं पड़ा हुआ है बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या सोनी सड़क पर नहीं थूक रही है, थूकने वाला कौन है, सोनी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना। एक्टिव वॉइस यहाँ पर बनाना है, एक्टिव वॉइस है ये। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या कोविड-19 लोगों की जान नहीं ले रहा है। तो देखिए आप ने बताया प्रेजेंट, रहा ने कॉन्टिन्यूअस, टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या से शुरुआत हुई है, इसलिए बोलेंगे इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आया है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब सेंटेंस आप बना सकते हैं, कैसे बनाइए, देखिए ये वाला रूल फॉलो होगा इसके अंदर, प्रो वाला, क्योंकि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक्टिव वॉइस है। कैसे एक्टिव वॉइस है, कोविड-19 लोगों की जान ले रहा है, जान लेने वाला कौन है, कोविड-19 है। क्लियर। देखिए पहले आपको लगाना है इज आर एम, तो पहले सब्जेक्ट पता कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, सोनी। पूछो कौन नहीं थूक रहा है, तो कौन नहीं थूक रहा है, सोनी नहीं थूक रही है, सोनी सिंगल है, सोनी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज। आप लगाइए सब्जेक्ट क्या है, सोनी, इज सोनी। फिर आपको लगाना है नॉट, इज सोनी नॉट। उसके बाद आपको लगाना है काम क्या हो रहा है, थूकना। लेकिन थूकने के क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। इसमें आपको लगानी है आईएनजी। तो मैंने आपको बहुत पहले रूल बताया कि अगर कभी सी हो, फिर सी के बाद में क्या हो, बाउल हो, उसके बाद फिर सी हो, सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट वाला डबल करके आईएनजी लगाते हैं। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, स्पिटिंग, यहाँ पर हो जाएगा स्पिटिंग, उसमें आईएनजी लगाए। थूकने को बोलते हैं स्पिट। तो इज सोनी नॉट स्पिटिंग, कहां पर, सड़क पर, क्या बोलेंगे, ऑन द रोड, ऑन द रोड। लास्ट में क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है ना। तो इज सोनी नॉट स्पिटिंग ऑन द रोड, समझ लीजिए एक बात, यहाँ पर इज मिला, यहाँ पर सिर्फ आईएनजी मिली, इसलिए क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिला और यहाँ पर नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। नेक्स्ट देखिए
क्या कोविड-19 लोगों की जान नहीं ले रहा है? तो भाई देखिए, कोविड-19 क्या है, सिंगुलर है। हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे शुरुआत में, तो इज, फिर क्या लिखिए कोविड-19, इज कोविड-19। अब लगाइए नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी आया है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट। अब लगा दीजिए बी फर्स्ट, काम क्यों रहा है इसमें, लेने का मतलब क्या होता है, टेक, तो टेकिंग लगा दीजिए क्योंकि इसमें आंजी लगानी है। तो क्या इज कोविड-19 नॉट टेकिंग, क्या कोविड-19 नहीं ले रहा है, पूछो क्या नहीं ले रहा है, तो निकल के आएगा जान का मतलब क्या होता है, लोगों की जान। क्या लिखा है, लोगों की जान, तो जान को बोलते हैं द लाइफ्स, क्या बोलते हैं, द लाइफ्स, ठीक है ना। पी के लिए बोलेंगे ऑफ, ठीक है ना, और लोगों की क्या बोल देंगे, पीपल बोल देंगे, ठीक है ना। प्लस में क्वेश्चन मार्क, देखिए लाइफ जो होता है ना, लाइफ वर्ड वो ये होता है LIFE। मैंने बताया कि कभी एफ हो या FE हो, दोनों को हटा करके BES लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, इसको F हटा देंगे, पूरा कर देंगे LEVES, लाइफ। जैसे मैंने बताया वाइफ, मैं आपको बता भी चुका हूँ ये चीजें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइफ्स, ठीक है ना। याद रखें आप, थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट है, याद रहेंगे, बीच में ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ लगा है ING, ये ING ने बताया हमें क्या है, कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर इज है और यहाँ नॉट है, और यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क ने बताया इंटरोगेटिव, नॉट ने बनाया नेगेटिव, तो कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। आई होप डेफिनेटली यू हैव गॉट। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने आपके सामने और रखे हैं, सिर्फ इंग्लिश में, ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से कि और कैसे करके हम यूज कर सकते हैं इन चीजों का। तो देखिए एक बात समझिए जरा ध्यान से, क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है, इज द गवर्नमेंट नॉट इम्पोजिंग। देखिए आपने जैसे ही ING देखी, यहाँ पर ING देखी, और पूरे सेंटेंस के अंदर बीइंग नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे ही आपने ऐसा देखा तो आप समझ जाइए ये पैसिव वॉइस नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस कनाडा नॉट टेलिंग, देखिए फिर से ING मिला, फिर से इजारन मिला, बीइंग नहीं मिला आपको, ना थर्ड फॉर्म मिली, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, लिखा है आर दे नॉट डिमांडिंग टोटल बैन ऑन हैंडगन्स, तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर इजारन मिला और यहाँ पर ING मिला, आपको पूरे में बीइंग नहीं मिला, बी थर्ड नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, क्या लिखा है, हिज कैंपेन इज नॉट गोइंग वेल, तो यहाँ पर भी कोई चीज है, एक काम कर लीजिए, इस तरह लगा, इज हिज कैंपेन नॉट गोइंग वेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए ING लगी है, इज लगा है, लेकिन इसमें भी आपको कहीं बीइंग और थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखें, आर मास्क मैन फायरिंग ओपनली इन द सिटी, तो वही चीज आप देखें, इजारा आपको मिल गया, आपको वर्ब में ING मिल गई, लेकिन बीइंग नहीं मिला, बी थर्ड नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये सारे के सारे क्या है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन पे हम बात करते हैं ट्रांसलेशन कैसे करनी है हमको, ठीक है। तो देखिए, इज द गवर्नमेंट, क्या, जब भी इज मिला आपको निकालना है क्या, इज द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट नॉट इम्पोजिंग, इम्पोज का मतलब होता है लगाना, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, इम्पोज का मतलब लगाने से होता है, इम्पोज का मतलब थोपने से होता है। तो इज द गवर्नमेंट नॉट इम्पोजिंग, क्या सरकार नहीं लगा रही है आ बैन, ठीक है ना, आ बैन, एक बैन नहीं लगा रही है ऑन द सेल ऑफ हैंडगन्स, ठीक है ना। ऑन का मतलब पर, किस पर, देखिए हैंडगन्स ऑफ सेल, ठीक है ना। हैंडगन्स का मतलब हाथों से बनी हुई गन्स, ठीक है ना। ऑफ का मतलब का, सेल का मतलब बिक्री, हाथों से बनी हुई गनों की बिक्री पर बैन नहीं लगा रही है। एक बात समझ लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छे से, कैसे करके, आप बहुत अच्छी मैं बात समझा रहा हूँ, आप फोकस करना इस बात पर। वैन एक वर्ड है जिसका मतलब, बैन का मतलब समझते हैं क्या होता है, बैन लगाना, ठीक है, रोकना, रोकथाम भी कह सकते हैं आप, रोकथाम, किसी पे रोकथाम, तो एक तो आप क्या कह सकते हैं, इसको रोकथाम कह सकते हैं, ठीक है ना। एक आप कह सकते हैं इसको, फिर देखो बैन, इसका मतलब हो सकता है रोकना, ठीक है ना, रोकना। आप क्या कह सकते हैं, प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना। तो आप एक बार समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपके लिए, काफी कुछ यहाँ से इंप्रूवमेंट मिलेगा, नॉलेज मिलेगी आपके लिए। देखो बैन का मतलब अगर रोकथाम है, सिर्फ रोकथाम, मैंने आपसे कहा था कि वर्ब जो होती है उसमें ना जरूर मिलता आपके लिए, प्रतिबंध लगाना, ठीक है, रोकना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये वर्ब होती है।
तो यहाँ पर देखें, रोकना ये वर्ब हो गई, प्रतिबंध लगाना ये वर्ब हो गई, लेकिन एक तरफ रोकथाम भी को क्या कहते हैं, बैन कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं प्रतिबंध। अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिबंध भी कह सकते हैं, प्रतिबंध, ठीक है ना। तो प्रतिबंध भी हम इसको कह सकते हैं। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, तो पता लगा ये क्या है, यहाँ पर नाउन है, और ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर ये वर्ब है, वो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात सोचने की है कि देखिए, अगर कभी भी आपको ए, एन या दा के बाद में कोई नाउन कोई वर्ड मिलता है, ठीक है ना, कोई भी नाउन मिलता है, कोई भी वर्ड मिलता है, कोई भी वर्ड मिलता है, समझ लीजिए, कोई भी वर्ड मिलता है तो वो नाउन ही कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है वो नाउन ही कहलाएगा। ये जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझे क्या? मैं फिर से बताना, समझिए आप ध्यान से। अगर आर्टिकल है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होता है ए, एन, द। आर्टिकल के बाद में कोई भी वर्ड है आपके पास में, कोई भी वर्ड है, तो ये वर्ड जो होगा ना, वो क्या होगा, वो नाउन होगा। याद रखें आप, क्या होगा, वो नाउन होगा। वो वर्ड आपका क्या होगा, नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहूँ, आ गर्ल, मैंने क्या दिया, आ गर्ल, तो गर्ल यहाँ पर कौन होगा, नाउन होगा। हमने कहा एन, हमने बोला एन अम्ब्रेला, ठीक है ना, तो अम्ब्रेला कौन है, यहाँ पर नाउन है। हमने कहा द स्कूल, तो स्कूल यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो याद रखें, आप अच्छे से याद रखें कि किसी भी आर्टिकल के बाद में अगर कोई शब्द है, कोई भी शब्द है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। आप अच्छे से याद रखें, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए, अगर बैन नाउन की तरह यूज हो रहा है, अगर बैन का यूज नाउन की तरह हो रहा है, तो हम इसके आगे ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। किस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो हमें ऑन लगाना है। अगर बैन की बात कर रहे हैं, रोकना, यहाँ पर वर्ब है, तो ऑन लगाने की जरूरत नहीं होती है। यही बात मुझे समझानी है आपको कि अगर बैन का यूज हम नाउन की तरह कर रहे हैं तो आपको ऑन लगाना होगा। किस पर प्रतिबंध लगाना है, तो ऑन लगाना होगा। लेकिन अगर आप इसका यूज बैन वर्ब की तरह कर रहे हैं, काम की क्रिया की तरह कर रहे हैं, तो आपको ऑन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, समझ में आ जाएगा क्या, इज द गवर्नमेंट नॉट इम्पोजिंग, तो इज द गवर्नमेंट, क्या सरकार, नॉट इम्पोजिंग, नहीं लगा रही है, क्या नहीं लगा रही है, आ बैन, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर ए के बाद में क्या मिला, बैन मिला। मैंने कहा किसी भी आर्टिकल के बाद में अगर कोई शब्द मिलता है तो वो नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर बैन क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है भाई, ए आर्टिकल होता है, ए आर्टिकल होता है, एन आर्टिकल होता है और दैट आर्टिकल होता है। तो मैंने कहा कि अगर बैन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन हो गया है, अगर नाउन है तो प्रतिबंध किस पे लगाना है, उसके पहले क्या मिलेगा, आपको ऑन मिलेगा। तो देखिए आपको ऑन मिल चुका है, ठीक है ना। तो किस पर प्रतिबंध लगाना है, इस पर द सेल ऑफ हैंड गन्स, ठीक है ना। हाथ लगाना है, बैन लगाने की बात चल रही है। तो इसका मतलब हो गया, क्या सरकार हाथों से बनी हुई गनों की बिक्री पर बैन नहीं लगा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑन का यूज किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। याद रखें, अगर बैन नाउन की तरह यूज होगा तो ऑन जरूर आएगा, लेकिन अगर बैन वर्ब की तरह यूज होगा तो उस पर एन नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, इस कनाडा, क्या लिखा है, इस कनाडा नॉट। तो आपने यहाँ पर नॉट देखा, यहाँ पर आपने शुरुआत में इस देखा, इसका मतलब इंटरोगेटिव, नॉट का मतलब नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस कनाडा नॉट बैनिंग, तो इस कनाडा, क्या कनाडा नहीं लगा रहा है, प्रतिबंध नहीं लगा रहा। तो देखिए यहाँ पर आईएनजी लगी हुई है, तो वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। तो क्या मतलब हो गया, प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। अब देखिए किस पर, उससे पहले ऑन नहीं लगाया गया। अगर बैन का यूज वर्ब की तरह करते हैं तो ऑन नहीं लगाते हैं, ठीक है, आप याद रखना ये बात। तो किस पर, स्मोकिंग पर। तो क्या कनाडा प्रतिबंध नहीं लगा रही है स्मोकिंग पर इन ऑल इट्स ऑफिसेज, ठीक है ना, इन ऑल इट्स ऑफिसेज, ठीक है। इट्स किसके लिए आया है, कनाडा के लिए। मैंने कहा कनाडा का पॉजेसिव किसका होगा, इट्स होगा, अपने की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया किसी बेजान का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है इट्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया, वो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर दे नॉट डिमांडिंग, क्या वे डिमांड नहीं कर रहे हैं, किसकी, टोटल, कंप्लीट, ठीक है ना, पूरे बैन की, ठीक है ना। ऑन, देखिए यहाँ पर फिर ऑन आ गया, तो आप समझ सकते हैं नाउन होगा ये, ठीक है ना। तो प्रतिबंध की मांग नहीं कर रहे हैं ऑन हैंडगन्स का मतलब क्या हो गया, हाथ से बनी हुई
बंदूकों पर। ठीक है, टोटल बैन मतलब क्या हो गया कि वे मांग कर रहे हैं हाथ से बनी हुई बंदूकों की प्रतिबंध लगाने पर मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इज हिज कंपेन, कंपेन का मतलब होता है अभियान। आप याद रखें कंपेन का मतलब, कंपेन क्या पढ़ते हैं इसको, कंपेन पढ़ते, कंपेन का मतलब कंपेन का मतलब अभियान होता है। इज हिज कंपेन, उनका जो कंपेन है, क्या उनका कंपेन नॉट नहीं, गोइंग का मतलब चल रहा है, वेल मतलब अच्छा, क्या उनका कंपेन अच्छा नहीं चल रहा है, क्या उनका अभियान अच्छा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट देखें, आर मास्क मैन, मास्क मैन का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर MEN है तो बहुत सारे आदमी हो गए। मास्क का मतलब नकाबपोश, लिख लीजिए आप, नकाबपोश। ठीक है ना, जो लोग नकाब पहन लेते हैं उनको बोलते हैं मास्क मैन। आर मास्क मैन, नकाबपोश, फायरिंग। ठीक है ना, नॉट फायरिंग कर लीजिए आप यहाँ पर, नॉट फायरिंग। ठीक है ना, तो आर मास्क मैन नॉट फायरिंग, क्या नकाबपोश व्यक्ति फायरिंग नहीं कर रहे हैं ओपनली, खुलेआम, इन द सिटी, शहर में। तो ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट हो गए। आप थोड़ा सा फोकस करें इस ऑन पर, इस गन पर फोकस करें जो मैंने लिखवाया, इन वर्डों पर फोकस करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से आपको काफी कुछ मिलेगा। इसको हम आर्टिकल पढ़ते हैं, याद रखिए। ठीक है, 3 आर्टिकल होते हैं ए एंड द। ठीक है, तो आप इसको उतार सकते हैं। देखिए, आपके लिए मैंने फिर से कुछ 5 एग्जाम्पल रखे हैं और आपको ये क्या करना है, टेस्ट में करना है। ठीक है ना, मैं लिख देता यहाँ पर कि आपको टेस्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपके लिए टेस्ट होगा, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ठीक है, हाँ, काफी बच्चे रिप्लाई करते हैं, बहुत खुशी होती है, ये सबके सब रिप्लाई करते हैं। कुछ लोगों की मिस्टेक्स भी अगर हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, मैं सारे को सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, और दूसरी चीज ये है कि कुछ भी मीनिंग्स वगैरह आपको दिक्कत करती हो तो आप पता कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या एडिशन को लोगों के सामने सम्मानित नहीं किया जा रहा है, के सामने के लिए वर्ड पता होगा क्या लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं। एक वर्ड में बता दूं, इन द फेस ऑफ लगा सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ के बराबर आप रख सकते हैं इन द फेस ऑफ। ठीक है ना, उसके बाद कोविड-19 का फैलाव कम नहीं हो रहा है, कम होने का मतलब डिक्रीज से लगा सकते हैं, कम होने का मतलब स्ट्रिंग से लगा सकते हैं। कोविड-19 का फैलाव क्या बोलेंगे, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है ना, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये। क्या लिखा है, क्या लोग राशन की मांग नहीं कर रहे हैं, मांग करना डिमांड होती है, बाकी आपको सारा कुछ पता है। क्या सरकार बीफ फैक्ट्री पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है, तो प्रतिबंध लगाना क्या होता है मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। प्रतिबंध लगाना क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या होता है, बैन होता है, समझने की कोशिश करना, आप बनाने की कोशिश करना। ठीक है, क्या लिखा है कि कोविड-19 के कारण परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाने का मतलब यहाँ पर पोस्टपोन से है, आप पढ़ लीजिए, पोस्टपोन से है। ठीक है ना, पोस्टपोन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। बाकी सारा कुछ आपको पता है, अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको उतार लें और जरूर मुझे कमेंट में लिख के दें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है ना, सारे लोगों से मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप प्लीज इसको जरूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में, मैं जो लिखेंगे उनको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो।